आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इस दिशा में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जनता दरबार का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जन समस्याओं को सुना और उनके समाधान की दिशा में प्रयास किया। जेएसएससी के सफल अभ्यर्थियों और जमीन से जुड़ी लोगों की समस्याओं समेत कई अन्य तरह की समस्याओं को सुनने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि लोगों को प्रशासनिक स्तर पर मदद मिल सके। बाद में पत्रकारों से बातचीत में दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील के साथ समस्याओं से अवगत होते हैं और उनके हल की दिशा में प्रयास करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में राज्य के मंत्री, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी जन समस्याओं के प्रति काफी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में समस्याओं का आना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का आसानी से निराकरण हो, यह बड़ी बात है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा दीपिका पांडेय सिंह ने। युवा लेकर के आए हैं जो उनकी नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। कई मामलों में चयन होकर के नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। मामला ये है कि जेएसएससी में लोगों का रिज़ल्ट निकलने के बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो जाने की वजह से जो है युवाओं का अलग अलग ग्रुप आया। पीजीटी से भी रिलेटेड कुछ थे, लैब असिस्टेंट का भी है, और एक और अन्य मामला जो है था जिसके बारे में हम लोग जेएसएससी से संवाद करके रिजॉल्व कराने का प्रयास करेंगे ताकि जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है वो पूर्ण हो जाए और ये लोग भी अपना योगदान कर पाएँ। जमीन से संबंधित भी कई परेशानी आ रही है, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन। हाँ, अभी आए थे सुख सागर साहू जी। उनका कहना है कि उन्होंने अपने से ज़मीन खरीदा है, उसका लगातार जो रसीद वगैरह वो भी कटवा रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन जिनसे इन्होंने ज़मीन खरीदा था उन लोगों ने लगाया है, तो उसके समाधान के लिए वो डीसी के यहाँ भी जन सुनवाई में गए थे। हमारी भी बात हुई डीसी से, उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित तो किया है लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ था, तो यहाँ भी वो आए हैं। हम लोगों ने रातू थाना और डीसी से बात करके उन्हें निर्देशित किया है कि उनका समाधान करके हमारे कार्यालय को सूचित करें। कांग्रेस भवन में जनता दरबार तो लगता है इम्पैक्ट क्या रहता है, इसे लेकर क्या अब तक आउटकम्स आए? देखिए, छोटी बड़ी समस्याओं का निदान, कई समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाता है, कुछ चीज़ों का समाधान जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो पूर्ण होकर के होता है। लेकिन एक छोटा सा मामला मैं पिछले अपने जनता दरबार का आप लोगों से साझा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा था कि एक महिला आई थी और मुझे नहीं लगता कि उसकी उम्र 20-22 से अधिक होगी, और उसके बच्चे को लेकर उसका पति जम्मू कश्मीर भाग गया था। बहुत ही छोटा बच्चा था। हम लोगों ने रांची पुलिस के मुखिया एसएसपी चंदन सिन्हा जी को उसके बारे में सूचित किया था और वो प्रक्रिया पूर्ण करके मुझे खुशी है कि आज इस माँ और बच्चे का मिलन रांची पुलिस के सहयोग से हो पाया, और CW वुमेन चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उनसे भी बातचीत करा के उसके रिहैब का जो है इंतज़ाम रांची पुलिस ने कराया है। तो ये जो मामला यहाँ कार्यालय के माध्यम से या अन्य भी जगहों पर जहाँ लोग आकर के अपनी परेशानी को बताते हैं, वो हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी है या जो प्रशासनिक तंत्र है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामले हैं, तो सूचित करने से मुझे लगता है ये समाधान हो रहा है। और कांग्रेस ऑफिस में ये होने से ये भी होता है कि हमारे बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता जो फील्ड में अलग अलग परेशानियों को लोगों की महसूस करते हैं, उनको लेकर के कार्यालय तक आ पाते हैं, और हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि जो ग्रुप्स के भी इश्यूज़ हैं उसका भी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई परेशानी हर दिन लोगों के साथ आ सकती है, लेकिन उन परेशानियों का समाधान आसानी से हो, यह प्रयास पूरे सरकार का है। वो चाहे हम लोग मंत्री हों, विधायक हों, पुलिस के पदाधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, सभी यह प्रयास कर रहे हैं कि समाधान हो। तो मुझे लगता है कि अगर समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्या नहीं है, लेकिन अगर समस्याओं का समाधान ना हो तब परेशानी है, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार हुआ है। और इस तरीके से अब जब मुझे लगता है कई जिलों में भी
जो नए डीसी गए हैं या एसपी गए हैं, वो लोग भी संवेदनशीलता से सरकार की प्राथमिकता को समझते हुए, जिस प्रकार से किसी भी मामले पर मुख्यमंत्री खुद भी संवेदनशील होते हैं या उनकी पूरी टीम जो है, या हम लोग जिस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में आके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रशासनिक पदाधिकारियों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, झारखंड की परिस्थितियों को देखकर जो विधेयक लाने की तैयारी है विश्वविद्यालयों को लेकर के, खास करके मुझे लगता है ये क्रांतिकारी बदलाव जो है झारखंड में लेकर के आएगा। उच्च शिक्षा के मामले में जिस प्रकार से कोताही होती रही है, उसमें राज्य सरकार को तो संज्ञान लेके लाना ही होगा, और हम लोग उस विधेयक को ला रहे हैं सदन में। उस पर बहस हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी मेरा ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी वो कैबिनेट में ही आया है, लेकिन उसको सिर्फ ला करके हम लोग आनन फानन बिना विपक्ष को बहस का मौका दिए हम लोग उसको बंद नहीं कर रहे हैं। सदन में जब आएगा तो लोग अपनी बातें रखेंगे, भाजपा के लोग भी हैं सदन में, वो अपनी बातों को रखें और सरकार को कन्विंस करें कि हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं।